अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास एक पेन वाला कुरान पाक है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ डिटेल में ये शेयर कर दूँ। और इसलिए मैं इसकी वीडियो बिल्कुल अलग से बना रही हूँ। इस वीडियो में सारा मैं कुरान पाक के बारे में आपको डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कुरान पाक है। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो गिफ्ट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा बॉक्स है। देखिए ये बॉक्स में बंद है फुल कुरान पाक। तो ये मैं आपको ओपन करके ये अच्छी तरह से आपको दिखाती हूँ और इसके बारे में बताती हूँ। दूसरा ये कि ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए यूज़ में है जो जिनकी नज़र वीक है और वो कुरान पाक पे नज़र लगा के नहीं पढ़ सकते, या जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ना है, बच्चियों ने कुरान पाक पढ़ना है, सीखना है, तो वो लोग कारी साहब को या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या वो बच्चों को मदरसों में भेजना नहीं चाहते, या मस्जिदों में नहीं भेजना चाहते अपनी बच्चियों को, तो वो भी ये पेन वाला कुरान पाक लेके अपने घर में बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं कुरान पाक की। और इसके अलावा जो लोग अटक के पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, वो इससे सीख सकते हैं। बाकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसे ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इसे यूज़ में लाते हैं। अच्छा, ये है कुरान पाक, ये है पेन। पहले मैं आपको पेन के बारे में बता दूँ। ये एक पेन है इसके साथ दिया हुआ। इसके अंदर ये चार्जिंग से चलता है। सबसे अच्छी बात, ये चार्जर इसके साथ दिया हुआ है उन्होंने, ये चार्ज हो जाता है और तकरीबन 2 से 3 घंटे ये यूज़ कर सकते हैं चार्ज करने के बाद। मैंने वैसे 2 से 3 घंटे यूज़ किया है, शायद इससे ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा ये इसके साथ एक हैंड फ्री भी दी हुई है कि अगर आपने बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं सुनना या कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ये कानों में हैंड फ्री लगा के भी आप सुन सकते हैं। इसमें आम हैंड फ्री भी लग सकती है आपकी, ठीक है। ये चार्जर है इसका। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये मेमोरी कार्ड है इसके अंदर, जिसके अंदर सारी मेमोरीज़ हैं, यानी कि जो भी कुरान पाक में है वो सब इसी कार्ड की वजह से है। बाकी मैं आपके साथ इसको डिटेल में अभी शेयर करती हूँ कि इसको कैसे ऑन करते हैं, कैसे यूज़ में लाते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये कुरान पाक दिखा दूँ। ये कुरान पाक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका कुरान पाक है पेन वाला, और इस तरह से इसे ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी डिटेल में आपके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से इसके तलफ़्फ़ुज़ चेंज किए जा सकते हैं। इसमें अरबी भी है, इसमें उर्दू में भी है, तर्जमा भी है, तफसील भी है, और हर चीज़ है। लेकिन तफसील में भी है, डिफरेंट है, और इसमें डिफरेंट कारीज़ की आवाज़ भी है। आप लोगों को जो कारी की आवाज़ सूट करे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में है, उर्दू में है, फ़ारसी में है, पंजाबी में है, पश्तो में है, ठीक है। ये इतनी ज़बानों में ये दिया हुआ है। उसके बाद लफ्ज़ बा लफ्ज़, एक एक लफ्ज़ में भी ये बयान करता है, और यानी कि एक एक लफ्ज़, जैसे ये एक एक लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा बताता है, उसकी तफसील भी बताता है। उसके बाद जी कुरान पाक का तर्जुमा है, और क्या क्या है इसमें तफसील है, और ये कारी है। ये कारी के नेम है 1 2 3 4 कारी हैं जिनके नेम से हो रही है, ठीक है। नेम यानी कि जिसकी आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड है। उसके बाद इसके अंदर उसके अलावा यहाँ से आवाज़ भी हम तेज़ कर सकते हैं और हल्की भी कर सकते हैं। उसके बाद हरूफ को मोटा करके अदा किया जाता है, ठीक है। और स्पीड में भी पढ़ सकते हैं और स्लो भी पढ़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टॉप वगैरह भी कर सकते हैं। अगर हमने प्ले करना है, स्टॉप करना है, किसी ने हमें आवाज़ दे दी है तो हम यहाँ पे पेन को लगाएंगे इस तरह और ये स्टॉप हो जाएगा। ये मैं सारा कुछ अभी आपके साथ डिटेल में आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले इसकी चीज़ें दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर ये नूरानी कायदा है, ठीक है, ये नूरानी कायदा सारा दिया हुआ है। ये भी आप तफसील से लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके साथ सारा नूरानी कायदा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नूरानी कायदा है और डिफरेंट चीज़ें हैं। ये भी आपके साथ सारा भी शेयर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पेन के बारे में सारी, ये एक पेज उन्होंने दिया हुआ है जिसमें सारी पेन की डिटेल है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारा दिया हुआ है। और ये सेकंड पेज जो है इसमें भी बस इसी तरह ही सारी सूरतें और डिफरेंट सारी चीज़ें। बाकी ये आ गया, ये इसके अंदर जो है ये भी हमारे पास हर चीज़ डिटेल से दी, ये सारा कुछ इसमें सारे वाक़ियात हैं, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। यानी कि कुछ ना कुछ मैं आपको ऑन करके पेन से सुनाऊँगी कि ये किस तरह है। उसके बाद ये भी अजान के ये डिफरेंट, ये भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी यानी कि वाक़ियात हैं इसके अंदर। इसमें डिटेल में इस्लाम के बारे में A to Z, मैंने तो खुद भी अभी तक कुछ, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ये पेन वाला जो है ये कुरान पाक, ये 2 साल हो गए हैं मेरे पास है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं इसमें से सुना या पढ़ा। हालांकि मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इतना कुछ है इसके अंदर, इतना कुछ है कि हम अगर सालों भी लगा देना, मुझे लगता है हम ये सब कुछ नहीं सुन सकते और पढ़ सकते, ठीक है। उसके अलावा ये दुआएं हैं सारी, खाने से पहले कौन सी दुआ है, घर से निकलते हुए कौन सी दुआ है, और ये सारी डिफरेंट, ठीक है, ये सारी दुआएं हैं और वो उसको मैं टच करूँगी और ये वो सारी दुआएं यानी कि कारी की आवाज़ में हमें पढ़ के सुनाएंगे। ये भी इसी तरह ही है और इसमें नाते भी हैं, वो मुझे पेज नहीं अभी नज़र आ रहा, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। इसके अंदर नात भी है, ठीक है, डिफरेंट कारी की आवाज़ में, डिफरेंट बच्चों की आवाज़ में, इस तरह नाते भी हैं। और चलें अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको। सबसे पहले हम कुरान पाक ले लेते हैं, कुरान पाक से शुरू करते हैं। ये मैं आपके साथ कुरान पाक को पहले शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये पेन शेयर करती हूँ। पेन में ये एक बटन दिया हुआ है उन्होंने ऑन और ऑफ। अब्दुल बासित, ये मैंने कारी जो अब्दुल बासित है उनके आवाज़ में सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए उन्हीं की आवाज़ में अभी ये बोला है पेन, ठीक है। और ये मैंने जो है ये फुल यानी कि ये फुल आवाज़ है, आपको समझ आ गई होगी कि कितनी ऊंची इसकी आवाज़ है। यहाँ से हम आवाज़ स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं, तेज़ आवाज़ भी कर सकते हैं, हल्की आवाज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पढ़ना शुरू करती हूँ, जैसे ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक रुकू पड़ेगा। ठीक है, अब ये लफ्ज़ पा लफ्ज़ था। अगर मैंने पढ़नी है पूरी सूरत तो मैं ये बिस्मिल्लाह पढ़ा। अच्छा, जैसे मैंने पूरी सूरत इकट्ठी ही सुननी है, मुझे ये है कि मैंने ना बस एक सूरत लगा दी और वो मैंने पूरी सुननी है। ये तो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ में सुन रही थी, सॉरी ये रुकू से सुन रही थी। अब मैं ये
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी पर होता है। ये आवाज वाला है, जैसे अब ये ठीक है, ये समझ आई कि अगर मैं इसके ऊपर लाइन पे फेरती हूँ तो आवाज ऊंची हो जाती है, और मैं अगर हल्की करती हूँ तो हल्की हो जाती है। उसके बाद ये स्पीड देनी है, ठीक है, ये स्पीड में है। जैसे अब ये सूरत है, ये आवाज ऊंची हो गई और ये आवाज हल्की हो गई। इसको मैंने स्पीड में चलाना है, ये मैंने स्पीड में चलाया और मैंने स्लो चलाया है, और मैंने ये रोक दिया है, ठीक है, स्टॉप कर दिया है। अभी इसके बाद मैं आपको इसकी तफसील, यहाँ पे तफसील लिखा हुआ है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये देखिए कारी साहब बोले हैं तफसील, ठीक है। अब तफसील सूरत अल-फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और इस सूरत की फजीलत में कुछ अहादीस भी वारिद हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। क्योंकि आपको मालूम है कि जब वो वही लाते थे तो आपके पास बैठते थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं उतरा। फिर उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये 2 नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी ने। ये अब जो है ये सारी तफसील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह की, ठीक है। उसके बाद हम तर्जुमा, कुरान और तर्जुमा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल-फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और इस सूरत की फजीलत में कुछ अहादीस भी वारिद हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि कुरान और तर्जुमा अर्रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद ये हम उर्दू, ठीक है, ये देखें उर्दू। अब उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन। इंसाफ के दिन का हाकिम। और इसी तरह हमने पूरी सूरत की अगर करनी है तो हम ये सूरत पढ़ेंगे। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसमें तर्जुमा भी उर्दू में बोला जा रहा है, अरबिक भी। सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम पर्शियन। अब पर्शियन में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनाम खुदावंद रहमत यार मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ستایش خدا را که پروردگار جهان. अब हम पढ़ते पंजाबी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू अल्लाह के नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम
काम से पहला शुरू विच बिस्मिल्लाह ना पढ़िए उस विच बरकत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये पंजाबी में हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल बासित मैंने किया हुआ कारी। अब्दुल रहमान अस-सुदैस, माहिरुल मुआइकली, मुशारिफ बिन राशिद अल अफासी और मोहम्मद अल तबलावी, अब्दुल बासित। मुझे जो है अभी तक ये अब्दुल बासित की जो आवाज़ है इनमें ज़्यादा मज़ा आया पढ़ने में, इसलिए मैं इसी आवाज़ में सुनती हूँ। बाकी ये जैसे कुरान पाक मैंने आपको यहाँ से बताया कि लफ्ज़ बा लफ्ज़ और पूरा जो है रुकू भी पढ़ते हैं, लफ्ज़ बा लफ्ज़ भी पढ़ होता है, पूरी सूरत भी पढ़ होती है। और जैसे ये अलिफ लाम मीम ऊपर लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया। अब पूरी अलिफ लाम मीम जो है वो पूरी ये सूरत पढ़ होगी। अब ये पूरा सुपारा भी इसके अंदर पढ़ हो सकता है, ठीक है। यानी कि मैंने सिर्फ लगा दिया और पूरा सुपारा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है बार बार इसको पेन को यूज़ करने की, ये पढ़ता रहेगा खुद ब खुद। अच्छा, अब ये कुरान पाक मेरा रहीम कंप्लीट हो गया है। अब मैं लेके आती हूँ नेक्स्ट। अब जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं नूरानी कायदे से, बाकी चीज़ें मैं इधर साइड पे रखती हूँ। नूरानी कायदा, ठीक है, ये नूरानी कायदा हमने पहले नूरानी कायदा इसके ऊपर फेर दिया कि अब ये हमने नूरानी कायदा पढ़ना है। उसके बाद मैंने ये ओपन किया नूरानी कायदा। मुफरद हुरूफ बितरतीब। बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, ग़ा, ज़ा, सीन, शीन, जब मैं आवाज़ आगे करती हूँ ज़्यादा ही हो जाती है। आइन, ग़ैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम। अच्छा, उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आइन, अलिफ। अब ये देखिए, एक एक हिज्जे भी उसकी बताएंगे वो। लाम, अलिफ, सा, मीम, क़ाफ, लाम, या, सीन। और आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं घर में रह के। क़ाद ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, क़ादा, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ादा क़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, दा ज़बर दा, क़ादा, लाम ज़बर ला, क़ाताला, दाल ज़बर दा। अच्छा, अब ये जैसे आ गया नून ज़बर ना, फा ज़बर फा, नफ़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, नफ़क़ा, ता दो ज़ेर तिन, नफ़क़तिन। उसके बाद इसी तरह ये इसके बाद नमाज जनाजा, इसमें यानी कि ये नमाज जनाजा के बारे में। नमाज जनाजा, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर के बाद सलाम, सूरह फातिहा
फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ी जाए। ठीक है, ये नमाज जनाजा के बारे में। उसके बाद मखारिजुल हुरूफ, ये मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम यूज किया था। इस्तिलाहात, इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, जिनमें से 12 दांत और 20 दाने हैं, जिनकी तफसील हस्बे ज़ैन है। ये नंबर 15, सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से के मिलने से अदा होता है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट ये सहीह बुखारी की सही बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम जैसे ईमान का बयान। स्लो आवाज कर लो, कुछ भी वजू के आयत के लायक अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो पहले वुजू करते हुए। जैसे ये है, अब ये है हज व उम्रा। ठीक है, बाज़ लोगों में ये बात भी मशहूर है कि जिसने उम्रा इसमें कर लिखा लिया था उसका हज हज किस फर्ज पर है। फर्ज है, ऐसी उसके कोई बारे बात में तफसील से औरत बताएंगे। तन्हा हज पर नहीं जा सकती, उसके साथ खावंद या किसी महरम हो, मसलन बाप, बेटा, भाई, चचा या मामू वगैरह का होना शर्त है। हज की अब फर्जियत आगाज़ बुरा सफर। मंजर देखने से और आलो माल में बुरे अंजाम से तेरी पनाह के तालिब है। तलबिये की कलिमात ये हैं। अब ये सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मुहतरमा सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा ये अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हालात और वाक़यात सुने। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आयशा जबकि लक़ब सिद्दीक़ा था। कुनियत उम्मे अब्दुल्लाह थी। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह बिन अबी कुहाफा था। चले मैं करती हूँ अब नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सब कुछ पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक एक चीज़, जैसे कि ये हज़रत आयशा के बारे में था, सारा कुछ एक एक चीज़ बिल्कुल आप लोगों को के साथ डिटेल में शेयर किया करूं, और आप लोग ये सब कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं घर बैठ के खुद ब खुद। मैंने तो अब ये पैसे खर्च लिए और कुरान पाक ले लिया। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग पैसे बेशक मत खर्चें, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से, ये तो मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, अगर आप लोग कहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को ये चाहिए, पसंद करते हैं कि मैं ये सारी वीडियोस बनाऊं, एक एक बारे में एक एक वीडियो हो, और आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से चैनल बना लूँगी अपना, और अकाउंट एक अलग से बना लूँगी, और उसमें रोज़ डिटेल में एक इसी पेन से चला के एक मैं हदीस या एक कुछ भी वाक़यात, ये सारा एक वीडियो में शेयर किया करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये वैसे मैंने पहले नहीं सोचा था, मेरे अभी बैठ के जहन में आया कि अगर मेरे पास पेन वाला ये कुरान पाक है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने ये 2 साल पहले लिया था, मेरे पास इसकी ये चिप भी है। बहुत वैसे महंगा भी नहीं है, अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। जहां हम इतने पैसे खर्च करते हैं ड्रेसेस पर और डिफरेंट, तो हम ये भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया था 3 साल पहले, मैं उम्रे पर गई थी, तब मुझे ये बहुत ख्वाहिश थी। लिया मैंने ये बहावलपुर से ही है, वहाँ सऊदीया से नहीं लिया। और ये मैंने लिया है 4500 का शायद था, इसी तरह 4000 तो मुझे कंफर्म याद है, 4500 तकरीबन 4500 का मैंने ये कुरान पाक लिया था।
और जिसने बहुत फ़ायदा दिया है मुझे। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बेशक ये ले लिएगा। मैं आपको ये शॉप का भी बता दूँगी। और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा डिटेल से सारा कुछ गाइड किया था। ये वैसे हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे तो इस शॉप वालों ने बहुत अच्छा गाइड किया था। फिर मैं ये उम्रे पे जब जा रही थी तो मैं ये लेके गई थी, और उसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ इसे। और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। बस ऐसे ही रमज़ान में मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसे, कुरान पाक को। तो मैं डिटेल में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने लग गई, तो मैं नॉर्मल सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी तबलीग के लिए जाते थे, अबू बकर के साथ होते और लोगों से कहते हैं, ये मेरे साथ अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हारे लिए बेहतर है कि। और मैंने तो ये खुद भी कुछ नहीं सुना, ये तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो कार्ड्स हैं ये सारे मैंने इसमें से कोई एक दो चीज़ें ही सुनी होंगी, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता इतना, और बहुत सारा कुछ है समझ ही नहीं आता। बल्कि मैं जब सुनती हूँ एक आधी दफ़ा तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ पहले सुनी थी। बल्कि अगर ये हो सकता है पॉसिबल, तो मैं एक चैनल बना के उसके अंदर मैं ये सारी डिटेल में सेंड किया करूँ, शेयर किया करूँ आप लोगों के साथ। तो इससे मुझे भी नॉलेज होगा, मुझे भी नॉलेज मिलेगा, मैं इससे खुद भी फ़ायदा उठा सकूँगी और आप लोगों को भी फ़ायदा दे सकूँगी। अब ये जैसे नात है, हमदो नात, ये सारे नाते हैं जिनके इल्म के मोती। अब ये दुआएं हैं खाने के बाद की दुआ। खाने से फरागत के बाद की दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। और ये खाने के खाना खाने की दुआ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, यानी अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करता हूँ। अगर अच्छा, उसके बाद ये अच्छा, और ये इसी तरह ही एतबार से मुअर्रिखीन ने अरब अक़वाम की 3 किस्में करार दी। नंबर 1, आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों, ठीक है, ये सारे इसके बाद लास्ट पेज है, ये भी शेयर कर लेती हूँ। अब ये मेरा, मैंने आपके साथ थोड़ा थोड़ा सब कुछ शेयर कर लिया है, तो बाकी जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि किसी टाइम में मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करती रहा करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली और तमाम वीडियोस मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग के साथ।
सहरी और अफ्तारी के तो व्लॉग्स आते ही रहेंगे इंशाल्लाह। बस आजकल थोड़ा टफ रूटीन चल रही है, बिल्कुल चेंज रूटीन हो गई है। जॉब पर भी जाना होता है मैंने, और उसके बाद से रोज़े भी हैं, टाइमिंग भी बहुत चेंज हो गई है, तो नींद ही नहीं मेरी तो पूरी हो रही। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में अपनी सहरी, इफ्तारी और आगे मैंने ईद की भी अभी तक शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं शादी पर इस्लामाबाद चली गई थी, वरना मैं ईद की शॉपिंग हमेशा रमज़ान से पहले कर लेती हूँ। अभी मैंने वो भी शॉपिंग करनी है, मेरी बहनों को भी ईद भेजनी है, तो उसकी भी मैंने सारी शॉपिंग करनी है, तो वो आपके साथ वीडियो से इंशाल्लाह डिटेल में शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।